हम डॉक्टरों पर अपनी जान का भरोसा करते हैं, उनकी ठीक करने की ताकत पर यकीन करते हैं। पर क्या हो अगर वो भरोसा टूट जाए? क्या हो अगर हमें बचाने वाले हाथ ही हमें ऐसा नुकसान पहुंचाए जिसकी भरपाई न हो सके? ये भारत के हेल्थ केयर सिस्टम में एक खामोश महामारी है। हर साल लाखों लोग मेडिकल गलतियों का शिकार होते हैं। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये असली लोग हैं, माएं, बच्चे, पिता, जो रोकी जा सकने वाली गलतियों की वजह से खो गए। आज हम उस खामोशी को तोड़ते हैं। हम भारतीय हेल्थ केयर के डार्क साइड में जाते हैं, एक ऐसे आदमी के केस के जरिए जिसे डॉक्टर डेथ कहा गया। जवाबदेही मांगने का वक्त अब है। डॉक्टर अमित, एक गायनेकोलॉजिस्ट, पर बहुतों ने भरोसा किया, लेकिन उसके पीड़ितों के लिए उसका नाम मौत का मतलब है। उसकी कोई एक गलती नहीं थी, बल्कि एक पैटर्न था। 50 से ज्यादा मौतें, अनगिनत तबाह हुई जिंदगी। गरीब औरतें रूटीन प्रोसीजर के लिए आती थी, कभी खतरे का शक भी नहीं करती थी। बहुत सी उसकी क्लिनिक से जिंदा नहीं निकली। उस पर लापरवाह एनेस्थीसिया, बिगड़ी हुई सर्जरी, यहां तक कि नशे में ऑपरेशन करने का भी आरोप लगा। हर केस एक भयानक विरासत में जुड़ता गया, फिर भी वह प्रैक्टिस करता रहा। गिरफ्तारियां और लाइसेंस सस्पेंशन सिर्फ रुकावटें थीं। वह कहीं और फिर से खोल लेता, बेखौफ। सिस्टम ने उसे सक्षम बनाया। जमानत आसान थी, निगरानी न के बराबर थी। जब भी वह पकड़ा जाता, साइकिल दोहराई जाती। थोड़ी देर का हंगामा, फिर सब कुछ सामान्य। संदेश साफ था, गरीबों की जिंदगी एक डॉक्टर के करियर से कम मायने रखती थी। डॉक्टर अमित की कहानी एक ऐसे सिस्टम का एक कड़ा आरोप है जहां एक सफेद कोट मौत का लाइसेंस बन सकता है। उसके पीड़ितों की चीखें अनसुनी कर दी गईं, हवा में खो गईं। डॉक्टर अमित का केस अनोखा नहीं है, यह एक टूटे हुए सिस्टम का लक्षण है। जब गलतियां होती हैं तो अस्पताल छिपाते हैं, कबूल नहीं करते, रिकॉर्ड गायब हो जाते हैं, सबूत छिपा दिए जाते हैं और परिवारों को टाल दिया जाता है। ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, संस्थागत खामोशी से हार जाते हैं। अगर वे जिद करते हैं तो उन्हें मेडिकल काउंसिल का सामना करना पड़ता है, डॉक्टरों का एक ऐसा समूह जो अपनों को बचाता है। जांचें लंबी खिंचती हैं, सजाएं कम ही मिलती हैं और असली जवाबदेही लगभग न के बराबर होती है। लॉबी सिस्टम और भी कठोर है। परिवारों को लापरवाही साबित करनी होती है, महंगे वकील रखने होते हैं और सालों तक कोर्ट केस झेलने पड़ते हैं। प्रक्रिया इतनी पनिशिंग है कि ज्यादातर पीड़ितों को हार मानने पर मजबूर होना पड़ता है। यह तिकड़ी, अस्पताल की लीपापोती, काउंसिल की निष्क्रियता और लॉबी अड़चने लापरवाही के लिए एक पनाहगाह बनाती है। मुनाफा केंद्रित हेल्थ केयर चीजों को और भी बदतर बनाता है, मरीजों को ग्राहक और सुरक्षा को बाद की बात बना देता है। इस माहौल में डॉक्टर अछूत महसूस करते हैं और मरीजों को बेबस छोड़ दिया जाता है। सिस्टम ताकतवर को बचाने के लिए धांधली करता है, कमजोर को इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। हर आंकड़े के पीछे एक तबाह हुआ परिवार है। कल्पना कीजिए एक मजदूर की जो अपनी पत्नी की सेफ डिलीवरी के लिए पैसे बचाता है, सिर्फ उसे लापरवाही से खोने के लिए। वह दुख, कर्ज और एक बच्चे को पालने के लिए अकेला रह जाता है, सिस्टम के खिलाफ बेबस। वह जार्गन नहीं समझ सकता, वकील नहीं रख सकता और अस्पतालों से डरता है। लाखों लोगों के लिए, खासकर गरीबों के लिए, यही हकीकत है। उन्हें बताया जाता है कि यह किस्मत थी। उनके सवालों को खारिज कर दिया जाता है, उनके दर्द को नजरअंदाज कर दिया जाता है। किसी डॉक्टर को चुनौती देना नामुमकिन लगता है, सिस्टम से लड़ना अकल्पनीय। उनकी गरीबी उन्हें खामोशी में फंसा देती है। भावनात्मक बोझ बहुत बड़ा है, अपराध बोध, दुख और कोई क्लोजर नहीं। इंसाफ पैसे के बारे में नहीं है, यह जवाबदेही के बारे में है। एक माफी जो कभी नहीं मिलती। सिस्टम उनकी कमजोरी का फायदा उठाता है, यह जानते हुए कि उन्हें चुप कराया जा सकता है या खरीदा जा सकता है। उनकी आवाजें सिर्फ अनसुनी नहीं है, उन्हें सक्रिय रूप से दबाया जाता है। गरीबों की जिंदगी को कोलैटरल डैमेज माना जाता है। इस खामोशी में एक पत्रकार ने बोलने की हिम्मत की। डॉक्टर अमित की जांच का मतलब था धमकियों का सामना करना, डरे हुए पीड़ितों को ढूंढना और सालों की त्रासदी को एक साथ जोड़ना। नतीजा थी किताब डॉक्टर डेथ। सिर्फ तथ्य नहीं, बल्कि असली लोगों की कहानियां। इसने मैल प्रैक्टिस के पैटर्न और सिस्टम की विफलताओं को उजागर किया। इसे प्रकाशित करना एक शक्तिशाली मेडिकल लॉबी के खिलाफ एक चुनौती थी। पत्रकार का संघर्ष पीड़ितों के संघर्ष जैसा था, इंसाफ के लिए एक अकेली लड़ाई। किताब ने पीड़ितों को आवाज दी, फुसफुसाहट को दहाड़ में बदल दिया। इसने जनता को ज्ञान से लैस किया, ये दिखाते हुए कि ये त्रासदी अलग थलग नहीं थी, वे सिस्टमिक थी।
एक डॉक्टर के अपराधों का दस्तावेजीकरण करके इसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया। इसने साबित किया कि ये मौतें दुर्घटनाएं नहीं थी, बल्कि एक टूटे हुए सिस्टम का नतीजा थी। यह पर्दाफाश बदलाव की दिशा में पहला कदम था। इसने लोगों को सवाल उठाने और बेहतर की मांग करने के लिए सशक्त किया। डॉक्टर डेथ की कहानी एक वेकअप कॉल है। अब बदलाव का वक्त है। हमें सख्त कानून चाहिए। ग्रॉस नेग्लिजेंस पर स्थायी लाइसेंस रद्द हो। जान खतरे में डालने वाले डॉक्टरों को आपराधिक सजा मिले। मेडिकल काउंसिलों में आउटसाइडर्स, एथिसिस्ट्स, लॉवी विशेषज्ञ, मरीजों के लॉयर शामिल हों। असली बदलाव हमसे शुरू होता है। सूचित सशक्त मरीज मैल प्रैक्टिस के खिलाफ सबसे अच्छा बचाव है। सुरक्षित हेल्थ केयर की लड़ाई हर किसी की है। अब आवाज उठाएं।